जी, तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ जो हमारे एक्सपर्ट एक्सप्लोर के टूर का 8वां दिन था, वो था लुब्लियाना टू वेनिस। इटली की मोस्ट एक्साइटिंग डेस्टिनेशन जो है वेनिस। तो वेनिस तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर। वेनिस को फ्लोटिंग सिटी भी कहते हैं, सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहते हैं, सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहते हैं और सिटी ऑफ मास भी कहते हैं, क्योंकि इधर फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल होता है और कपल ऑफ मंथ्स चलता है। उसमें तमाम लोग मास्क पहन के जो है वो डिफरेंट अपने जो ट्रेडिशंस को एंजॉय कर रहे होते हैं, मास्क में डांस होते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रेडिशन उसमें वो मास्क में होते हैं। दुकानों से आपको बहुत अच्छे, बहुत फैंसी, बहुत क्लासिकल जो है ना वो मास्क मिलते हैं, ख़ास तौर पर उस जो है सीज़न। सबसे पहले 2.5 घंटे का डिस्टेंस तय करने के बाद हमारा टूर लीडर हमें लेकर चला गया होटल में, होटल का जिसका नाम था होटल वेनेजिया। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और फिर चेक इन का टाइम भी था हुआ, तो हमारे टूर लीडर ने हमें होटल वेनेजिया में जाकर छोड़ा। और होटल वेनेजिया में सबसे पहले एक रूम के अंदर हम सब लोगों ने अपना सामान डंप किया। हम लोग निकल गए अपने टूर गाइड के साथ टूर के वेनिस को एक्सप्लोर करने के लिए। वेनिस में होटल से ट्रेन तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए सेंट मार्क्स में। चालीस से 50 मिनट की जो है ना वो ट्रेन की जर्नी के बाद हम जो है ना वेनिस के सेंटर में पहुंच जाएंगे और उधर से फिर हम लोग जो है ना अपना एक वॉकिंग टूर करेंगे। सारा हमारा ग्रुप बेसिकली इस वक्त ट्रेन के ऊपर ही है और हम लोग ट्रेन के थ्रू जो है ना उधर जा रहे हैं सिटी सेंटर में। अब हम लोग पिज़्ज़ा रोमा पे आ गए हैं जो कि सिटी सेंटर है, मेन सेंटर स्टॉप है। और इधर से जो है ना अब हम लोग वॉकिंग टूर अपना स्टार्ट करने लगे हैं वेनिस का। What we're going to do now is we're going to start walking into the islands. We're going to have bridges to go over. Sooner rather than later, in about 10-15 minutes is when we'll get to the pizza place. We can yum 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 yum, then we'll continue. We start to go down winding alleyways that are very narrow. What side do we have to walk on? The right side.
जी हाँ जी गाइस, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेनिस में, और ये बेसिकली वेनिस का मेन ब्रिज है। आप देखते हैं मेरे बैकग्राउंड पे। वेनिस एक ऐसा सिटी है जो कि सिर्फ पानी में आबाद है। ज़्यादा रश है इधर, और जी तो ब्रिज के ऊपर से इस तरह व्यू है। मार्च से जो है ना सिटी ऑफ वाटर के सेंटर में है, जहाँ पे से हम लोगों ने पूरे तमाम वेनिस की ब्यूटी को एंजॉय करा। तो उधर मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ दोनों एक नई अच्छी फैसिनेटिंग प्लेस थी। तो हम लोग हमें ग्रुप लीडर ने तकरीबन 15 मिनट का टाइम दिया एक पॉइंट पर पहुँचने के लिए। अक्सर लोग पिक्चर्स और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे, और मैं भी कर रहा था। मैं अपने टाइम तक उस जगह पे ना पहुंच सका, और मैं ग्रुप से थोड़ा सा हट गया। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग हैं, और इतने रश में पता नहीं चला कि ग्रुप मेरा कहाँ चला गया। यानी हाँ, मैं ग्रुप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं उनको ढूंढ सका तो। लेट्स सी। जी तो अब मैं जा रहा हूँ सैन मार्को स्क्वायर की तरफ। सैन मार्को बेसिकली जो है ना, उसके सैन मार्को स्क्वायर बेसिकली सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे मतलब ये सारे लोग मिलते हैं। खैर वो ग्रुप से हट गया। फिर मैंने ग्रुप के लीडर से बात की, और मैंने व्हाट्सएप पे लोकेशन मांगी जो नेक्स्ट प्लेस पर हम लोगों जाकर मिला था। गूगल मैप पे लोकेशन डाल के अब मैं सैन मार्को स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं इधर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत सारे लोगों के लिए वेनिस।
Shut up and sit down. And sit down. अब मैं जा रहा हूँ सेंट मार्कस केव की तरफ और सेंट मार्कस केव में फिर मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वेनिस के व्यू। और फिर उस वक्त में जाके अपने ग्रुप लीडर के साथ में वेनिस के अंदर हम लोगों का एज़ पर द प्लान सिटी टूर था। एज़ पर द प्लान हमारे पास जो है गोंडोला थी और इसके अलावा वाटर टैक्सी हम लोगों ने बुक की थी। डेफिनेटली उसका सेपरेट चार्ज किया था जिस लाइक ग्रुप मेंबर ने उसको लेना था वो उसके लिए एक सर्विस थी। तो मैंने इसके अलावा जो उनसे कुछ पर्सनल भी लाइक एक फ़ोटोग्राफर को हायर किया हुआ था ताकि मैं अपने फ़ोटो शूट्स ले लेता।